हाय गाइस, मोटरोला ने जो है अपनी एज 70 सीरीज का एक और फोन लॉन्च कर दिया है। ये है मोटरोला एज 70 मैक्स और बेसिकली देखा जाए तो ये एक प्रीमियम मिड रेंजर फोन है। प्रीमियम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है, 12 GB की LPDDR5X रैम है और 7100 mAh की बड़ी बैटरी भी दी है। बेसिकली ये सारी चीजें प्रीमियम बोली जाएंगी। बट आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मोटरोला सिग्नेचर भी तो है मार्केट में, वो भी तो प्रीमियम फोन है। बट दोनों फोन्स में ना क्लियर डिफरेंस है। जो मोटरोला सिग्नेचर है ना, वो एक तरीके से लग्जरी कैमरा स्मार्टफोन है मोटरोला की तरफ से, लेकिन ये जो लेटेस्ट वाला एच 70 मैक्स है ना, ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है जो कि मोटरोला सिग्नेचर से सस्ता आ रहा है। और मुझे पता है भाई, इंडियन ऑडियंस को परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। इसी नोट पे अनबॉक्स करते हैं इसको। अब जो फोन का बॉक्स है वो टिपिकल मोटरोला स्टाइल है, मतलब सारे मोटरोला के फोन्स जो है ऐसी ही पैकेजिंग में आते हैं, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ डिफरेंस ये है कि पूरी ब्लू कवरिंग के अंदर आया हुआ है फोन। खैर मैं इसको अभी के लिए साइड में रख रहा हूँ। और बाकी बॉक्स कंटेंट दिखाने से पहले मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, ये वीडियो जो है मोटरोला के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। और अब बॉक्स कंटेंट देख लो। मोटरोला ने जो है बॉक्स में 90 वॉट का टर्बो चार्जर इंक्लूड किया है, वो भी टाइप C to C केबल के साथ। ये काफी लोगों को यूजफुल लगता है गाइस, क्योंकि ये PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, बाकी डिवाइसेस भी चार्ज कर सकता है। बाकी इस एरिया में जो है हमें सिम इजेक्टर मिलता है। इस बार कोई भी केस वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है बस। मैं बॉक्स साइड में रख रहा था, मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि एक टाइम पे मोटरोला अपने बॉक्सेस में ना परफ्यूम लगा के भेजता था। इस बार नहीं है ऐसा कुछ भी। अब मैं आपको डिजाइन भी दिखा देता हूँ एच 70 का। आई नो मैंने अच्छे से कवर नहीं हटाया, बट इट्स ओके। मेरे पास तो ये पेंटोन एक्वा ग्रे कलर में आया है। वैसे मोटरोला के फोन्स के डिजाइन जो है काफी हद तक सिमिलर ही रहता है। वैसे कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि जो फ्रेम है ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम है और फ्रंट और बैक दोनों में जो है हमें गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है। ये ग्लास है, इनफैक्ट इस ग्लास पे जो है ना मैट फिनिश दे रखी है, फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, ये थोड़ी सी सही चीज रहती है। अब 8.29 mm की थिकनेस है इस फोन की। अब क्योंकि इसके अंदर 7100 mAh की बैटरी लगी हुई है, बड़ी मानी जाती है, तो इस फोन को मैं बहुत ज्यादा स्लिम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इन एंड फीलिंग लाइक सही आ रही है। बट एक बात बताऊं, बहुत स्लिपरी फोन है यार ये। मैंने जितनी भी टेस्टिंग करी ना इस फोन में, जैसे कि अगर गेमिंग कर रहा हूं या फिर मैं फोटोज क्लिक कर रहा हूं, हर बार ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत स्लिपरी है। आई थिंक इस फोन पे केस लगाना बहुत नेसेसरी है, तब थोड़ी ग्रिप ऐड होगी। बट वैसे इन जनरल ड्यूरेबिलिटी देखी जाए तो गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, मैं आप लोग को बता चुका हूं। साथ में IP68 और 69 की रेटिंग भी मिलती है, तो वाटर डैमेज वाली टेंशन तो नहीं है। इनफैक्ट मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन के साथ भी आ रहा है। इनफैक्ट मोटरोला ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ना, इसमें एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम यूज करा है। और एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, मोटरोला ने जो डिसीजन लिया है ना कि इसके अंदर क्वाड HD रेजोल्यूशन दे देते हैं डिस्प्ले में। नो डाउट ये एक एडवांटेज रहेगा इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि बाकी फोन्स 1.5 के रेजोल्यूशन दे रहे हैं। और वैसे बेसिक चीजें देखी जाए तो ये 6.8 इंच की डिस्प्ले है, जो कि एमोलेड पैनल है, फ्लैट है बिल्कुल, कहीं से भी कर्व नहीं हो रही डिस्प्ले। मोटरोला एक अकेला ब्रांड था जो हियर एंड देयर कर्व डिस्प्ले दे देता था, अब तो ये लोग भी फ्लैट पे आ गए। लोगों को ज्यादातर फ्लैट डिस्प्ले पसंद आ रही है बिलीव। और बाकी मोटरोला फोन्स की तरह यहाँ पर भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस डिस्प्ले में। और उससे भी अच्छी बात ये एक LTPO डिस्प्ले है, जो कि एक और टेक्निकल एडवांटेज बोल सकते हैं। बस इतना समझ लो, LTPO डिस्प्ले जो है थोड़ी बैटरी बचाने में हेल्प करती है। बट इस फोन की डिस्प्ले स्पेक्स में मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या था? मोटरोला का क्लेम है कि ये जो डिस्प्ले 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। और देखो, अगर आप टेक वर्ल्ड में एक्टिव हो, 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस बहुत बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। बट सेम टाइम पर हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ये एक छोटे से एरिया में हिट करती है। बट मैटर करता है कि लाइक ये पीक ब्राइटनेस HDR कंटेंट जब हम देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, वहां पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखो मैं आपको खुद दिखाता हूँ। ये फोन नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली मुझे यूट्यूब पे चेक करना पड़ा। एंड नो डाउट यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये फोन जो है डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, जो कि एनी डे कलर एक्यूरेसी के लिए बहुत सही रहेगा। पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स भी है यहाँ पर। बट आई थिंक मोटरोला को नेटफ्लिक्स का सपोर्ट दे देना चाहिए HDR का, क्योंकि डॉल्बी विजन का सबसे बड़ा यूज वहीं पे आएगा। एक और चीज बताऊं, जब मैं इस फोन पे HDR वीडियो देख रहा था ना यूट्यूब पे, तो मुझे कलर्स बहुत ज्यादा पंची लग रहे थे। फिर मैंने सेटिंग्स में क्रॉस चेक करा, ये फोन जो है बाय डिफॉल्ट विविड कलर प्रोफाइल पे सेट था। फिर मैंने नेचुरल कलर प्रोफाइल पे शिफ्ट किया इसको। इस पे शिफ्ट करने के बाद जो बहुत ज्यादा पंची कलर्स थे, वो कहीं ना तो कोई कंट्रोल हो जाते हैं। बट जितना मुझे पता है, ज्यादातर लोगों को जो है काफी कलरफुल डिस्प्ले पसंद आती है, जो कि इस फोन की है। इनफैक्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आउटडोर ब्राइटनेस कैसी है।
तो वहां पर ही मैं इस फोन को चेक कर रहा था डायरेक्ट सनलाइट में, मेरे को तो कोई भी विजिबिलिटी इश्यूज नहीं लगे। तो टेक्निकली डिस्प्ले की स्पेक्स में हियर एंड देयर एडवांटेजेस है, तो अच्छी डिस्प्ले यूज करी है। बट जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है वो एग्जैक्टली में परफॉर्म कैसा कर रहा है। देखो गाइज, एक बात तो क्लियर है कि ये फोन जो है 3 मिलियन के अराउंड Antutu पे स्कोर्स लेकर आ रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि मोटोरोला ने स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का पोटेंशियल तो यूज करा है। इनफैक्ट सेम स्टोरी गीकबेंच की भी है, वो भी 9000 के अराउंड गए हैं मल्टी कोर स्कोर्स। इनफैक्ट क्रॉस चेक करने के लिए कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, मैंने स्ट्रेस टेस्ट भी रन करा और 86% के अराउंड स्टेबिलिटी आई है। आई थिंक एक चीज तो क्लियर है कि बेंचमार्क्स वाले एरिया में परफॉर्मेंस सही लग रही है। और वैसे प्रैक्टिकल टेस्टिंग की भी बात करूं कि जैसे लगा लो मैंने बहुत सारी हैवी एप्स इस फोन में चला दी। अब क्योंकि इसमें 12 GB रैम है, स्टोरेज भी काफी फास्ट यूज करी है UFS 4.1, तो इस वजह से मल्टीटास्किंग में ना कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती। हम बहुत सारी हैवी एप्स एक साथ चला सकते हैं। और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको गेमिंग का भी एग्जांपल देता हूं। मैंने इसमें जो है हैवी गेमिंग करके देखी, जेंशन इंपैक्ट खेला मैंने, 30 मिनट्स के लिए मैंने गेम खेला था और ये स्क्रीनशॉट देखो और 59.6 एवरेज FPS आए हैं। ये एक्चुअली में काफी सही होता है। और इस स्क्रीनशॉट में एक और नोटिस करने वाली चीज ये है कि फोन का टेम्परेचर जो है 36 डिग्रीज के अराउंड ही था, जो कि ज्यादा टेम्परेचर नहीं माना जाता इतनी हैवी गेमिंग के हिसाब से। तो जो इसके अंदर वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम यूज करा है, आई थिंक वो सही से वर्क कर रहा है। बट पता नहीं क्यों इस फोन में जो है अभी BGMI ऑप्टिमाइज नहीं है, वो 90 FPS पे चल रहा है। जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी की मैं बात करूं, यहाँ पर 120 FPS की सेटिंग भी अवेलेबल है और सच में गेम प्ले भी अच्छा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर BGMI की सेटिंग्स भी अपडेट हो गई तो ये फोन गेमिंग के लिए भी सेंस बनाएगा और मल्टीटास्किंग के लिए भी। इन शॉर्ट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मुझे परफॉर्मेंस एक्चुअली में पसंद आई। और आपको याद है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो है प्रीमियम वर्ड भी यूज करा था इस फोन के लिए, वो सिर्फ परफॉर्मेंस देखकर नहीं बोला था मैंने। जैसे कि आपने डिस्प्ले डिपार्टमेंट में देखा, हियर एंड देयर इन्होंने जो है थोड़े से बेटर स्पेक्स दिए। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इस फोन में बड़ी बैटरी है 7100 mAh की। बट इंटरेस्टिंग या फिर मैं बोलूं प्रीमियम टच ये है कि ये फोन Qi 2.2 चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि हम आईफोन्स को देखते हैं ना कि मैग्नेट्स की हेल्प से वो चार्ज हो जाते हैं वायरलेसली, सेम चीज इस फोन में है। इसके बैक पैनल में यहाँ पर मैग्नेट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोन ऐसे अटैच हो जाता है और वायरलेसली चार्ज हो सकता है। और जो वायरलेस चार्जिंग भी है वो भी 25 वॉट की है। तो मैं पूरा ना यूज केस देख पा रहा हूँ Amazon पे कितने सारे गैजेट्स है जो कि आईफोन एक्सेसरीज वाले भी है। एंड आई थिंक गाइज इस प्राइस सेगमेंट में ना और कोई फोन भी नहीं है जो Qi 2.2 चार्जिंग दे रहा हो, क्योंकि ये जो चार्जिंग है हमें महंगे पिक्सल्स या फिर जो है आईफोन में ही देखने को मिलती है। आई बिलीव वो सारे के सारे इस फोन पे भी वर्क करेंगे। तो लाइक एक्सेसरीज का थोड़ा डिपार्टमेंट खुल जाता है इससे। और मैंने बॉक्स में दिखाया था ना कि 90 वॉट का चार्जर मिलता है, मैंने उसी चार्जर से एक प्रॉपर चार्जिंग टेस्ट रन करा था। 5% से लेके 100% तक मैंने इस फोन को चार्ज करा और इतनी बड़ी बैटरी ना 59 मिनट्स के अराउंड फुल चार्ज हो गई। सिमिलरली मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट एक्सप्लेन करूँ ना, देखो इसमें Android 16 है, हेलो UI मिलती है और इस फोन के लिए मोटोरोला ने प्रॉमिस करे 3+5 इयर्स के अपडेट। और वैसे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो एप्स ओपन क्लोज करने में बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसे कि बाकी H70 सीरीज के फोन में मिलता है। बस फर्क ये है कि इस फोन में बस 2-3 प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है बाकी कंपैरिजन में। और मैं देख रहा था न्यूज फीड इस फोन के अंदर भी मिलता है और हम इसको डिसेबल नहीं कर सकते। और अगर मैं कैमरे की बात करूं गाइस, तो यहाँ पर ना आपको एक पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। फॉर सम रीजन इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी फोन्स है ना, अगर वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है तो उसमें आप देखोगे डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता। सेम स्टोरी इस फोन की है, इसमें 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। अगर इस प्राइस सेगमेंट में टेलीफोटो लेंस चाहिए तो लाइक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी, तो लाइक ये दो चॉइसेस रहती है। बट अगर ओवरऑल इस कैमरे को देखा जाए तो मैं आपको थोड़े से सैंपल्स दिखाता हूँ। मैंने जो है बाय डिफॉल्ट विविड में ही कैप्चर करी है सारी फोटो। वैसे 3 प्रोफाइल मिलती है, सिग्नेचर, विविड और नेचुरल। और मेरी लिमिटेड टेस्टिंग है, स्टिल मैं आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशंस बताता हूँ। आई थिंक ये फोन जो है लो लाइट और डे लाइट में अच्छी डिटेल्स तो कैप्चर कर पा रहा है। और मुझे लगा था कि मैं विविड पे फोटोज कैप्चर कर रहा हूँ ना तो वो बहुत ओवर सैचुरेटेड रहेंगी। अब इन फोटोज को देखा जाए तो ये ना बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड मैं नहीं बोलूंगा। आई नो पंची कलर्स है बट काफी लोगों को ये पसंद आते हैं, आई कैची लगते हैं। बट इन कलर्स को ह्यूमन सब्जेक्ट पे जज करा जाए ना, वहां पर बूस्टेड लगेगी स्किन टोन वगैरह। बाकी और फोटोज देखो, मैं यहाँ पर HDR जज कर रहा था एंड आई थिंक जो शेडोज वाला एरिया है फिर जो ब्राइट एरियाज है वो ठीक से मैनेज हुआ है, बहुत एग्रेसिव HDR नहीं है, ये चीज सही है। बट सरप्राइजिंग फैक्ट पता है क्या था मेरे लिए, मैं पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहा था। अब इस फोन में डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है, लेकिन जो 2x पे डिजिटल जूम करके फोटोज कैप्चर कर रहे हैं ना,
आई थिंक ये रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं क्योंकि यहाँ पर एज रिडक्शन भी काफी सही है। तो ऐसे 2x पोर्ट्रेट तो ये फोन काफी सही कैप्चर कर रहा है। बाकी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में भाई क्या ही बोलूं, मतलब वो 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म कर रहा है। बाकी वीडियो के बारे में बात करूं तो देखो फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा से हम 4K शूट कर सकते हैं, बट जो फ्रंट कैमरा है वो 4K 30 FPS पे लॉक्ड है, 60 नहीं कर सकते हैं। बट इस फोन में जो है ना डुअल वीडियो कैप्चर का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से हम एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई थिंक ये फीचर जो है कुछ लोगों के ही काम आता है। तो कैमरे को ओवरऑल जज करो ना, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग कलर प्रोफाइल मिल रही है, थोड़ा सा मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुझे कैसी फोटोज कैप्चर करनी है। और इन जनरल भी डिटेल सही आ रही है फोटोज के अंदर। मुझे कैमरा जो है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक लगा। तो सब कुछ टेस्ट करने के बाद मुझे पता क्या फील हुआ गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंटरेस्टिंग फोन है। आई मीन अगर मैं डिजाइन देखूं तो बिल्ड मेरे को एक्चुअली में सही लगी। गोरिल्ला ग्लास 7i भी है, आईपी रेटिंग भी है। फिर डिस्प्ले देखी जाए तो वहां पर LTPO दे दिया, तो वो मुझे एक टेक्निकल एडवांटेज लगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो परफॉर्मेंस है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 एक अच्छी चॉइस है। एंड आई नो कैमरे में जो है टेलीफोटो लेंस नहीं है, लेकिन जो मेन कैमरा है वो सोनी लिटिया 710 है, तो ये भी एक टेक्निकल एडवांटेज है। तो ओवरऑल में सारा देखो ना, बहुत ही छोटे छोटे टेक्निकल डिसीजन अच्छे ले रखे मोटोरोला ने इस फोन के अंदर, इसलिए मुझे फोन तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अगर आपको मोटोरोला ब्रांड पसंद है तो H70 Max आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस फोन के बारे में अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि वीडियो लाइव होने के 1-2 घंटे तक मैं कोशिश करता हूं भाई आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई कर दो। और प्राइसिंग की भी बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है वो 54,999 रुपीज का है, और विद ऑफर्स जो है 49,999 रुपीज का हो जाता है। तो विद ऑफर्स देखा जाए 50,000 एक अच्छा प्राइस है। और ये फोन जो है फ्लिपकार्ट और Motorola.in पे अवेलेबल रहेगा।